नमस्कार मित्रों, क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। हम जान रहे हैं भाग 12 आत्मा के अंतर्गत आज हम जानेंगे अध्याय 15 निस्वार्थ सेवा। प्रिय श्रोताओ, जानते हैं निस्वार्थ सेवा का वास्तविक अर्थ। सेवा का सबसे उच्च रूप वह है जो बिना किसी अपेक्षा और लाभ की भावना के साथ किया जाता है। न पैसा, न प्रसिद्धि, न प्रशंसा, न नाम, बल्कि केवल मानवता और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, यही निस्वार्थ सेवा है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जानते हैं सेवा और जन्म मरण का बंधन। हर जन्म में मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से बंध जाता है। जब तक कर्मों का पूर्ण प्रायश्चित नहीं होता, तब तक पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। निस्वार्थ सेवा इस बंधन को काटने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। उदाहरण, जैसे दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही सेवा कर्मबंधन को हल्का कर देती है। समझते हैं निस्वार्थ सेवा और आत्मशुद्धि। निस्वार्थ सेवा का अभ्यास नंबर 1 अहंकार को मिटाता है। नंबर 2 मन को विनम्र और शांत करता है। नंबर 3 आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। नंबर 4 जीवन में करुणा और आनंद भरता है। जिसने सेवा को साधना बना लिया, उसके लिए मोक्ष का मार्ग सहज हो जाता है। निस्वार्थ सेवा का विज्ञान। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने हेतु आहार और व्यायाम जरूरी है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध रखने हेतु सेवा और त्याग अनिवार्य है। सेवा आत्मा का भोजन, त्याग आत्मा की शुद्धि। मित्रों, जानेंगे सेवा के 3 आयाम। नंबर 1 शरीर से सेवा, श्रमदान, सहायता, दूसरों का कार्य करना। नंबर 2 वाणी से सेवा, अच्छे शब्द, प्रेरणा, परामर्श, शिक्षा। नंबर 3 मन से सेवा, सद्भावना, शुभकामना, ध्यान द्वारा विश्व शांति की भावना। जानते हैं सेवा और परमात्मा की कृपा। सेवा ही वह माध्यम है जो हमें परमात्मा की ओर निकट लाती है। सेवा करने वाला स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि बन जाता है। सेवा से कर्म का ऋण मिटता है। सेवा से भविष्य का जन्म सुगम होता है। सेवा से मृत्यु भी उत्सव में बदल जाता है। जानते हैं सेवा का श्रेष्ठतम स्वरूप वह है मानव सेवा। ईश्वर ने मानव जीवन दिया है ताकि हम केवल अपने लिए न जिए बल्कि दूसरे के लिए भी उपयोगी बने। नर सेवा ही
नारायण सेवा है। आधुनिक दृष्टिकोण से सेवा को समझते हैं। आज की दुनिया में सेवा केवल मंदिर, मस्जिद या आश्रम तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा देना, बीमारों की देखभाल करना, गरीबों की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना, समाज सुधार में योगदान करना, यह सब भी निस्वार्थ सेवा ही है। श्रोताओं, समझते हैं निस्वार्थ सेवा और आत्ममुक्ति। निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति मृत्यु से पहले ही मोक्ष का स्वाद चख लेता है, हर पल आनंद और संतोष का अनुभव करता है। कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। अंत में आपको एक प्रेरणादायी मंत्र देता हूं। सेवा ही सच्ची साधना है, सेवा ही आत्मा की पूजा है, सेवा ही मोक्ष का सेतु है। धन्यवाद। आज का यह अध्याय यहाँ समाप्त। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपका दिन शुभ हो।